नमस्कार, मैं शिवा पारासर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। इस समय यूपी के अंदर जो है तमाम जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां बीजेपी और इस समय जो है कांटे की टक्कर जो है सभी पार्टियों को दे रही है। और इसी बीच हम आपको बता दें, बरेली जिला कवर करने के बाद और इस समय बदायूं जिले की हम इस समय उज्जैनी में मौजूद हैं, जहां उज्जैनी में बहुजन समाज पार्टी से चुनावी जो चेयरमैन प्रत्याशी जो है उज्जैनी से गीता मौर्य जी हैं और उनके बेटे जो है, बड़े बेटे जो है रवि मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस समय जो है लगातार उज्जैनी में अपनी चुनावी कवरेज दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो रवि मौर्य जी से बात करेंगे चुनावी चर्चाओं को लेकर कि इस समय उज्जैनी में चुनावी माहौल क्या कह रहा है। रवि जी, पहला सवाल हमारा आपसे सबसे पहले यही रहेगा कि उज्जैनी में जिस तरह से जो है लगातार 3 बार चेयरमैन रही हैं बीजेपी सपा से चेयरमैन 3 बार रही है, चौथी बार भी उनको जो है बीजेपी में आ गई और बीजेपी से जो है उनको टिकट मिल गया, बीजेपी प्रत्याशी इस समय है। आप क्या इस तरह से देख रहे हैं कि उज्जैनी में जो है इस समय क्या चेयरमैन जो है बदलना चाहिए या वही चेयरमैन दोबारा से रिपीट होना चाहिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उज्जैनी नगर में सर समाज के लोगों ने लेकर जनता के प्रति आज मैं जाने का डोर टू डोर काम कर रहा हूँ। दलित पिछड़े वंचित समाज के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, शिक्षित से वंचित लोग हैं, उन लोगों ने पूरा मन बनाकर मेरे प्रति उन्होंने पूरा मन बनाकर यही कहा था कि रवि भाई आप बीएसपी चुनाव लड़ने का काम करिएगा, और यही बात हमने अपने पार्टी लोगों से किया था। उसी पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। जनता इस बार में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाएगी, क्योंकि इसलिए सबक सिखाएगी जिस समाज से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने साख समाज को हमेशा निगलेक्ट करने का काम किया है और मुझ जैसे बेटे और मेरी माँ को यहाँ से नगर पालिका का टिकट देने का काम किया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती नगर पालिका प्रत्याशी बनाने का काम किया, और मुझ जैसे गरीब कार्यकर्ता बहन कुमारी मायावती ने मंडल की जिम्मेदारी देने का काम किया, और मैंने बीएसपी में पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करने का काम किया। और ये जनता इस बार इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाने का काम करेगी। जैसे कि आपको बता दें कि उज्जैनी में एक रवि मौर्य एक ऐसा नाम रहा है, एक ऐसा चेहरा रहा है समाज सेवी और एक नेता के तौर पे, जो बच्चे की जवान पर है, यहाँ के जो है हर एक नागरिक के जवान पर है। इस बार जो है आपकी माता जी को जो है गीता मौर्य जो है उनको बीएसपी से जो है टिकट मिला है चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पे। क्या लग रहा है इस समय जो आप लगातार जो है लोगों से मिल रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और जो है चुनावी माहौल को लेकर जो है यहाँ उज्जैनी में घूम रहे हैं, जनता का जो है आम जनता का जो है किस तरह से आपको समर्थन यहाँ देखने को मिल रहा है? जनता इस बार कोठियों वालों को नकारने का काम कर रही है। जनता ने इस बार मन मानने का काम किया है कि गरीब के बेटे के साथ हम लोग चलने का काम करेंगे, मजलूम के बेटे के साथ चलने का काम करेंगे। पूरी जनता इस तरीके से मन बनाने का काम किया है, क्योंकि इन कोठियों वालों ने 15 साल नगर पालिका में काम करने का काम किया, नगर पालिका की चेयरमैन इन लोगों के पास रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी अब इन लोगों ने पार्टी बदलने का काम किया। जो विमल कृष्ण अग्रवाल जी है, यही बीएसपी से भी चुनाव लड़ने का काम किया, और तो जनता पूरी तरीके से समझ चुकी कि दल बदलू के साथ हम लोग जाने का काम नहीं करेंगे। उन्होंने दल बदलकर हमेशा यही करने का काम किया है, और जनता इस बार हम लोगों के साथ है, क्योंकि हम गरीब किसान के बेटे हैं, और जनता यही चाहती है कि इस बार कोठियों को न जाकर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चेयरमैन जाए जो गली में जाकर मजलूम किसान की बात समझ पाए, गरीबों की बात समझ पाए, शिक्षा की बात कर पाए। जैसे कि अभी आपने बीएल वर्मा जी का नाम लिया, पूर्व में जो है राज्य मंत्री भी रहे हैं, इनकी पत्नी जो है इसमें लगातार उज्जैनी से 3 बार चेयरमैन रही है, चौथी बार भी जो है अपनी समाजवादी पार्टी छोड़कर कुछ महीने पहले बीएसपी जो है बीजेपी में शामिल हो गई, और बीजेपी से के टिकट पर जो है इस समय चेयरमैन प्रत्याशी हैं उज्जैनी से। इस बार जो है लगातार 3 बार चेयरमैन रहने के बावजूद भी उज्जैनी में कितना विकास इनके कार्यकाल में आपको देखने को मिला और जनता को देखने को मिला? अब जनता क्या चाहती है? विकास तो आप पत्रकार लोग हो, आपने भी जाने आने का काम किया, और जनता के बीच में इन लोगों ने बिल्कुल विकास करने का काम नहीं किया। ये सामने मानव काशीराम कॉलोनी है, यहाँ पर बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी गंदगी यहीं पे है। पूरी उज्जैनी में इस तरीके से गंदगी का बहुत बड़ा अटंबार हर जगह लगा हुआ है। लोग गरीब तबके के लोग हैं, सफाई को लेकर, नाली को लेकर, विकास को लेकर, तमाम चीजों के मुद्दों को लेकर परेशान है। क्योंकि आज हमें पता चल रहा है, गांव-गांव उज्जैनी जा जाकर, हर गली गली जा जाकर हम लोग पता करें तो लोगों के प्रति बहुत सारी समस्या है, और समस्या ऐसी समस्या है इन लोगों को लोग जवाब देने का पूरी मन से काम करने का काम कर रहे हैं। जनता इन लोगों को अब जवाब देने के मूड में है उज्जैनी की। जो 3 बार लगातार एक पार्टी से चेयरमैन रही है और चौथी बार एकदम अचानक जो है कोई दूसरी पार्टी में शामिल हो गई, तो किस तरह से जो है जो ऐसे जो प्रत्याशी जो सामने आए हैं, क्या इनको जो है आम जनता उज्जैनी से जो चेयरमैन बनाए या नहीं बनाए? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये तो जनता पूरी तरीके से मूड बनाने का काम कर रही है, और इन लोगों को जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नकारने का काम करेगी। जनता पूरी तरीके से जानती है, क्योंकि लोगों के प्रति मैंने हमेशा गरीब तबके के लोग हैं,
काम करने का काम किया। जनता परिवर्तन चाहती है। जनता अब नगर पालिका की कमान अब दूसरे व्यक्ति को देना चाहती है। जैसे कि मेरी माँ के लिए बीएसपी ने टिकट चुनाव लड़ाने का काम किया। अब जनता यही चाहती है कि हम अपने बीच के अपने भाई को, गरीब व्यक्ति को हम नगर पालिका की कुर्सी पे बैठाने का काम करें, तभी गरीब की और मजलूम की मदद करने का काम होगा। क्योंकि 3-3 बार लोगों ने चेयरमैन देकर ये लोगों ने देखने का काम किया कि कैसा इन लोगों ने किया। जनता परिवर्तन चाहना चाहती है, बुझाने की। 3 बार लगातार जो चेयरमैन यहाँ पर रहे, लेकिन एक होता है कि अगर एक प्रत्याशी जो है 5 साल ही एक बार जो है एक ही बार जो है चेयरमैन बन जाता है, तो 5 साल में जो है एक नगर पंचायत का बहुत सारा विकास हो जाता है। लेकिन 3 बार लगातार रही, उसके बाद भी जो है इतना विकास यहाँ इन्होंने किया या नहीं किया, कुछ कहना चाहेंगे? विकास रियल में हुआ या सिर्फ जो कागजों में हुआ? हमेशा विकास इन लोगों ने कागज में करने का काम किया, और जो भी लोगों को इन लोगों ने हमेशा गुमराह करने का काम किया। पहली बार चेयरमैन आई तब भी गुमराह करने का काम किया, 3-3 बार जब चेयरमैन हुए तो पब्लिक को उन्होंने हद से ज्यादा गुमराह करने का काम किया। अब पब्लिक यहाँ की उजानी की नगर पालिका की पब्लिक है, वो इस बात को समझ चुकी है, उब चुकी है। अब इन लोगों के बारे में समझने का काम नगर पालिका के जो लोग हैं, यहाँ जो गरीब तबके के किसान लोग हैं, उन लोगों ने समझने का काम किया कि अब मौका हम दूसरे व्यक्ति को देने का काम करेंगे। जब हमें ग्राउंड जीरो से जहां आम जनता के बीच जाकर जो है यहाँ के नागरिकों से बातचीत की, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो अधिकांश आम जनता का यही कहना था कि अब जो है उज्जैनी की जनता परिवर्तन चाहती है, एक नया चेहरा देखना चाहती है, जो ईमानदार से जो है यहाँ की चेयरमैनी संभाले और जो है विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर आए, इस उज्जैनी को जो है एक स्मार्ट सिटी के रूप में जो बदले। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तो मैंने हमेशा यही लक्ष्य को लेकर काम करने का काम किया, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है, क्योंकि गरीब की मैं मदद करूं, मजलूमों की मदद करूं, क्योंकि शिक्षित जो लोग नहीं उनको शिक्षा देने का काम करूं, और जनता यही परिवर्तन लाना चाहती है और यही परिवर्तन जनता बनाना चाहती है। अगर उज्जैनी की जनता इस समय जो है इस बार जो है आपकी माताजी जो गीता मौर्य जी हैं बीएसपी से, उनको जो है चेयरमैन जिताती है या अपना वोट देकर आपको चेयरमैन यहाँ बनाती है, तो चेयरमैन बनने के बाद आपकी 5 जो है प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं विकास कार्यों को लेकर उज्जैनी में? सबसे बड़ी प्राथमिकता तो मेरी यही है कि पहले नंबर 1 तो मैं जो लोग वंचित हैं, विकास से वंचित हैं, गली से जैसे रोड है, नाली है, सबसे पहले उन लोगों इन चीजों से दूर करने का काम करूंगा। और नंबर 2 मेरी यही बात है कि लोगों को शिक्षा की ओर ले जाने का काम करूंगा। नंबर 3 मेरी यही बात है कि हर समय उज्जैनी नगर में भाईचारा हर समय काम रहे। नंबर 4 बात मेरी यही है, मैं हमेशा यही चाहता हूँ, जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर किसी तरह की मदद है, मैं हम लोगों की हर तरीके से मदद करने का काम करूंगा। बस यही मेरी उज्जैनी में जो है एक आम जनता के लिए मेरा लास्ट वाला आपसे ये रहेगा कि उज्जैनी की जो आम जनता है उसके लिए एक लास्ट संदेश आपका क्या रहने वाला है? लास्ट संदेश यही है, क्योंकि हम जिस कैटेगरी में चुनाव लड़ रहे हैं, विकास ही हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। अक्सर क्या होता है कि जब चेयरमैन बन जाते हैं तो चेयरमैन बनने से पहले जो है प्रत्याशी को दावे कुछ होते हैं और चेयरमैन बनने के बाद कुछ हो जाते हैं। जो लगातार जो गलियों में घूम रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जो छू रहे हैं जो आम जनता के, उस चेयरमैन बनने के बाद वो गलियों में आते भी नहीं है। अक्सर जो है वो पॉश एरिया में ज्यादा विकास करते हैं और जो निचले स्थल के जो एरिया हैं जहाँ गरीब तबके के जो लोग रहते हैं उनमें विकास कम देखने को मिलता है। चूंकि आप जो एक निचले स्तर से निकल कर आए हैं, आपको पता है कि एक जो गरीब है किस तरह कंडीशन में जीता है और अमीर इंसान तो जो है पौशीदे में लाकर अपने सुकून की जिंदगी जो जीते हैं। अगर चेयरमैन यहाँ बनाती है आम जनता आपको, तो किस तरह से जो है निचले स्तर का विकास करने की अपनी जो योजना बनाई है अपनी? जब से मैंने राजनीति में आने का काम किया है और रही लोगों के प्रति आने जाने की बात, लोगों के प्रति मदद करने की बात, तो आप पूरी उज्जैनी में सर समाज में सर्वे करने का काम के लिए मैंने लोगों की निस्वार्थ मदद करने का काम किया है। थाने से लेकर, चौकी से लेकर, तहसील से लेकर, और आर्थिक मदद रही है, हर तक मदद करने का काम किया है। त्योहार से लेकर जैसी भी रही है, गरीब का बेटा, गरीब की बेटी, गरीब के घर को लेकर, भूख को लेकर, प्यास को लेकर, तमाम तरह के लोगों की आर्थिक मदद करने का काम किया है। नहीं कभी मैं सरकार में आने का मैंने कभी काम किया। और दूसरी बात मैं ही कहना चाहूंगा कि जब से मैंने बाबू समाज पार्टी का दामन थामने का काम किया है, तब से लोगों की निस्वार्थ मदद करने का काम किया है। क्योंकि इतनी सारी हिम्मत अगर मुझको मिली, बाद में बहन प्यारी मायावती से मिली, क्योंकि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी देने का काम किया, इतना बड़ा पद देने का काम किया, और इस गरीब के बेटे को टिकट देने का काम बहन प्यारी मायावती जी ने किया। क्योंकि आज मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं 2 पत्नियों के सामने लड़ रहा हूँ, और आज जानते हो कि सरकार में रहकर किस तरीके का मुझ पर दबाव, किस तरीके का प्रेशर इन लोगों ने बनाने का काम किया, पर मैंने डरना कभी पसंद नहीं किया। क्योंकि हमारी नेता नहीं डरी तो हम क्यों डरने का काम करें? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि इस समय जो है ये सत्ता में डबल इंजन की सरकार चल रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार जो है उज्जैनी में बनाना दोबारा से चाह रहे हैं। दबाव आपको मिल रहा है क्या? हद से ज्यादा लोगों का? हाँ, हद से ज्यादा दबाव आ रहा है, हद से ज्यादा दबाव।
हद से ज्यादा दबाव उनको इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लोग ये कह रहे हैं कि कहां से ये मौर्य का बेटा चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि हम इसलिए चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने महापुरुषों को जानने का काम किया है, अपने महापुरुषों को समझने का काम किया है। आज हमारी उम्र भले 26-27 साल की करीब उम्र है, हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने का काम किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 साल की उम्र में पूरे विश्व पर राज करने का काम किया, उन्होंने अखंड भारत का सपना बनाने का काम किया। तो उनकी सारी सोच को लेकर जब हमारे महापुरुषों ने डरने का काम नहीं किया तो हम क्यों डरने का काम करें? क्योंकि हमारी विचारधारा अम्बेडकर विचारधारा है, हमारी विचारधारा बुद्ध की विचारधारा, हमारी विचारधारा माननीय काशीराम साहब की विचारधारा, हमारी विचारधारा ज्योतिबा फुले की विचारधारा। हम सारी विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ने का काम किया, इसलिए हमारे अंदर जुनून है और अपने समाज के प्रति जुनून है। और तो हमने अपने समाज के प्रति ज्यादा कर यही कहा कि जब जब बीएसपी ने सरकार में आने का काम किया है, सबसे ज्यादा सम्मान मौर्य को देने का काम किया। और आज भी देख लो पूरे जिले में जितने टिकट बीएसपी ने 3 टिकट हमारे शासक सैनिकों समाज की नगर पालिका टिकट बीएसपी ने देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस समय आपको बता दें हमारे साथ उज्जैनी का एक वो नाम, एक वो चेहरा हमारे साथ मौजूद था जो हर कंडीशन में जो है आम जनता के साथ जो है हर स्थिति में जो है सामने आता है और निस्वार्थ रूप से जो है आम जनता की जो है सेवा करता है, हर मदद करने का प्रयास करता है। चलिए बहुत लगातार हम आपको जो है उज्जैनी से जो है ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग देते रहेंगे, बताते रहेंगे इस समय जो है उज्जैनी में किस तरह का जो है माहौल बन रहा है। और आपको बता दें उज्जैनी में इस समय बीजेपी और जो है बसपा में कड़ी टक्कर जो है देखने को मिल रही है। ये बड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हम। चलिए लगातार तमाम अपडेट के लिए बने रहिए इंटर 24 न्यूज के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ मैं शिवा पारासार, जिला संवाददाता बरेदायूं।